अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये जो क्लिप्स हैं ये कुछ वीक्स पहले के हैं। अभी ज़ैद को मैं स्कूल छोड़ने आई थी और ये जो बसेस आप वाइट कलर की देख रहे हैं ना, ये स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जब वो ट्रिप्स पे लेके जाते हैं ना, तो वो इन बसों में लेके जाते हैं। और ये बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बसेस हैं। इसके लिए वो थोड़े से पैसे जो हैं वो लेते हैं, मतलब बच्चों के पेरेंट्स से, और तकरीबन 10 यूरो ही हर दफ़ा मैं देती हूँ। 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे, और काफ़ी टाइम जब भी वो बच्चे ट्रिप पे जाते हैं तो इन्हीं बसों में लेके जाते हैं। अभी ज़ैद को स्कूल छोड़ा था और मुझे यहाँ से पार्सल लेना था। संता प्लोनिया से यहाँ पे लॉकर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से आप अपना पार्सल इजीली ले सकते हैं। अभी मैंने पार्सल यहाँ से ले लिया था और अभी मैं बस का वेट कर रही थी। और स्कूल वाले ज़्यादातर जो लंबा रूट होता है तब उन बसों में लेके जाते हैं। वैसे नॉर्मली ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए ये वाली बसेस होती है, तो ज़्यादातर वो बच्चों को इसी से ही ट्रिप्स वगैरह में लेके जाते हैं, क्योंकि सब बच्चों के पास जो है स्कूल की तरफ से कार्ड होते हैं, जिससे कि 13 साल के जो कम वाले बच्चे हैं उनको बगैर रिचार्ज के वो कार्ड जो है ना इजीली यूज़ करते हैं, तो वो इन्हीं बसों से बच्चों को लेके जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी ड्रम स्टिक्स की, उसमें मैंने ये चॉपर दिखाया था, तो किसी ने मुझसे पूछा था आपने ये चॉपर कहाँ से लिया है। तो ये चॉपर जो है ना ये मैंने तेमो से ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ पुर्तगाल में इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना वो आपको चाइनीज़ स्टोर से इजीली मिल जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चाइनीज़ स्टोर हैं, उनकी प्राइसेस भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, तो आप वहाँ से ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। और जो घर के बर्तन वगैरह है ना वो भी वहाँ से इजीली मिल जाते हैं आपको। ये छोटे जो फ़ैन होते हैं, मतलब स्कूल बैग्स हैं, स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको चाइनीज़ स्टोर से इजीली मिल जाती है। लेकिन यही सारी चीज़ें आपको, अगर आप लिस्बन में रहते हैं तो कोलंबो में आप जाएं, वहाँ पे बहुत सारे ये ब्रांड्स होते हैं, वो आपको इजीली सारी चीज़ें जो है ना वहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो इंसान कोलंबो नहीं जा सकता ना, तो ये जो इस तरह की नॉर्मल आपको स्पून चाहिए, घर के यूज़ के लिए कप वगैरह चाहिए, तो वो आप चाइनीज़ स्टोर से जाके इजीली खरीद सकते हैं। और इसकी प्राइस जो है वो आई थिंक 5 यूरो थी। पहले इससे छोटा था मेरे पास, उसमें 2 ब्लेड थे जस्ट, तो वो वाला मैंने चाइनीज़ स्टोर से लिया था शायद 6 यूरो में, और ये मुझे इस दफ़ा तीमो से मिल गया था 5 यूरो में। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, और इससे मैं चिकन वगैरह भी जो है ना वो कर लेती हूँ कीमा, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और अभी मैं बना रही थी कच्चे कीमे के कबाब, और ये मैंने कीमा ले लिया था। आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चिकन का कर ले या मटन, जो भी आपको पसंद है। इसमें मैंने शिमला मिर्च है वो उसी चॉपर में चॉप की है, और इसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। और फिर इसके अंदर मैंने बेसिक से मसाले डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, दादरी मिर्च और ज़ीरा पाउडर। आप चाहें तो आपको सूखा धनिया पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये कबाब घर में ही मैं बनाती हूँ, कभी कभार जो है मैं वहाँ से फ़्रोज़न लेके आती हूँ कबाब। और किसी ने मुझसे पूछा भी था, कमेंट था कि आप फ्रोज़न कबाब की जो है ना शॉप वो बता दें। तो कोई भी जो आपके आसपास हलाल शॉप है ना जहाँ से ये मीट वगैरह मिलता है, वहाँ से आपको फ़्रोज़न चीज़ें भी आसानी से मिल जाएंगी। नगेट्स भी मिल जाते हैं, कबाब वगैरह भी मिल जाते हैं। पीछे किसी वीडियो में मैंने सीख कबाब फ्राई करते हुए बताया था कि ये मैंने फ़्रोज़न लिए थे, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये आपने कहाँ से लिए हैं। यहाँ पे हलाल इस तरह की चीज़ें लेना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको फ्रोज़न है ना वो आपको किसी भी हलाल शॉप से मिल जाएंगी। अगर आपको अपने आसपास नहीं पता चलता कि आपको ये चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं हलाल चीज़ें, या आपके गोश्त वगैरह की शॉप कहाँ है, या आपको हलाल नगेट्स वगैरह ये कहाँ से मिल सकते हैं, तो सबसे आपको मैं इजी तरीका बताती हूँ। क्योंकि जो नए आते हैं उनको तो जितना मर्ज़ी भी बाहर घूम फिर ले, आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलता चीज़ों का। आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें चैट जीपीटी, बहुत इजी है। वहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस डाल के तो उस पर आप
कोई भी आपको बात पूछनी है, कहीं आपको जाना है, आपको पूछना है कितना आपको फ़ासला तय करना पड़ेगा, या आपको कोई भी स्कूल वगैरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके पास हलाल शॉप कितनी दूरी पर है या आपके घर के आसपास कहाँ है, डाउनलोड करें। इसीलिए आपके सारे सवालों के जवाब जो है ना वो मिल जाएंगे कि आपको हलाल चीज़। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा डाला था। मैदा डालने से ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। और उसके बाद मैंने उसमें डाला था अंडा ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। और फिर मैंने इनको शेप दे ली थी और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये जो कबाब थे, थोड़ा सा कीमा मैंने बचा लिया था। मुझे लग रहा था कि इतने ज़्यादा कबाब बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर भी चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ नहीं करती हूँ। 1-2 वीक में जितनी चीज़ें ख़त्म हो जाए मैं बस इतनी सी बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा जो थोड़ा सा कीमा है इसके मैं ना कोफ्ते बना लेती हूँ। और आजकल मौसम जो है ना वो ठंडा हो गया हुआ है पुर्तगाल में। बारिशें तो नहीं हो रही, लेकिन आई थिंक आसपास में बारिशें हो रही हैं कहीं, तो इसलिए जो हवाएं हैं ना वो काफ़ी ठंडी है। और पुर्तगाल में पूछ रहे थे कि यहाँ बर्फ़बारी होती है कि नहीं, तो जी यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती। जैसे पाकिस्तान में हमारा एक मरी है जैसे जगह है, तो वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बाकी जगहों पे नहीं होती। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, पुर्तगाल का एक इलाका है वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो वो काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इतिहास बर्फ़बारी पसंद भी नहीं है। तो जी अभी मैंने कीमा जो है उसमें मैंने अभी डालने लगी हूँ। प्याज को मैंने चॉप कर लिया था अच्छे से, और उसी में मैंने हरी मिर्चें भी डाल ली थी। और अगर आप ज़्यादा अच्छा तो ये होता है कि आप ना प्याज को चॉप करके उसका पानी निचोड़ लें, तो फिर आप डालें तो फिर ज़्यादा अच्छी चीज़ बनती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें। और रही बात इसकी प्राइस की कि यहाँ पे गोश्त और चिकन वगैरह अभी पाकिस्तान की तरह महंगा है कि नहीं, तो खैर कभी मैंने इतना गौर नहीं किया। मैं सारी चीज़ें इकट्ठी लेके आती हूँ, कीमा वगैरह, ये चिकन का और गोश्त का सब कुछ। लेकिन लास्ट टाइम मैंने जस्ट चिकन मंगवाया था तो वो 10 यूरो में 3 केजी आया था। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं जी बस यूरोप में रहने वाले तो बस चिकन वगैरह ही बनाते रहते हैं, गोश्त ही बनाते रहते हैं। तो भाई यहाँ पे सब्ज़ियाँ ज़्यादा महंगी हैं गोश्त और चिकन के बजाय। और आप इसे इमेजिन कर लें, यहाँ पे भिंडियाँ अगर मिल रही है ना तो 7-8 यूरो की मिलती है। हरी मिर्चें हैं तो 11 यूरो में है। कद्दू है तो वो 7 यूरो में है। तो इससे तो फिर बच्चे भी सब्जियां नहीं खाते, तो फिर मदर्स ने तो यही कहना है कि भाई चलो चिकन ही बना लेते हैं, इजी बन जाएगा और बच्चे भी खुशी से खा लेंगे। तो जी कि वो जो थे कोफ्ते, उनकी शेप बना के मैंने फ्रीज में करने के लिए रख दिए थे, ताकि वो थोड़ी सी उनके शेप बन जाए, अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर मैं उनको फ्राई करूँगी। अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल के दही के अंदर। तो बस इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, पानी नहीं डालती। बच्चों को दोपहर के खाने के साथ मैं ये लाजमी देती हूँ। इससे ये है कि एक तो खाना भी जल्दी हज़म हो जाता है, और गर्मी में ये जो पुदीना है ना ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ख़ास तौर पे मैदा का प्रॉब्लम है ना, उनको धनिया, पुदीना और हरी मिर्च इसकी चटनी इस तरह बना के ना तो वो लाजमी फ्रिज में रखनी चाहिए, और अपने खाने में इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चटनी बना के तो फिर मैंने चावल बॉईल कर लिए। आज मैंने बनाए थे दाल चावल। और चावल पता नहीं अब बच्चों को ना ज़्यादा बारीक वाले पसंद नहीं आते, तो थोड़े से जो मोटे होते हैं ना उनको पकाते पकाते वो इस तरह गल जाते हैं। और यहाँ तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो इसी तरह के गले हुए चावल ही जो है ना वो पसंद करते हैं। तो अभी मैं बना रही थी, जो मैंने रखे थे कबाब जिनको मैंने फ्रीज़ किया था ताकि उनकी थोड़ी सी शेप जो है वो बन जाए। और उतनी देर में फिर ये जो कोफ्ते हैं ये भी अच्छे से थोड़े से सेट हो गए थे, बिल्कुल फ्रीज़ नहीं हुए थे, बस इनकी शेप जो है ना वो ज़रा सेट हो जाती है। तो फिर मैं इनको भी इस तरह हल्के मतलब थोड़े से ऑयल में इनको मैं फ्राई करती हूँ। और फिर मैं इनको ठंडा करके इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के मैं इनको फ्राई उधर फ्रीज़र में रख देती हूँ। और जब भी फिर सालन बनाना होता है ना तो फिर ये बहुत मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं होता। बस कोफ्ते आप निकालें और इसको जो से भी जैसे आपने सालन में डालना है
ना वो डाल के तो आप इजीली अपनी डिश जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अभी मैं साथ कोफ्ते फ्राई कर रही थी और मुझे ज़ैद को लेने जाना था, देर हो रही थी, तो मैंने यहीं खड़े खड़े ना फिर दाल चावल जो है वो डाले और साथ में एक कबाब लिया। पता नहीं क्यों मुझे तो दाल चावल के साथ ये जो कटलेट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें हो ना दाल चावल के साथ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और ज़्यादातर तो मैं ना अचार के साथ ही दाल चावल खाती हूँ। तो जी अचार भी जो है ना वो आपको देसी शॉप से मिल जाता है। यहाँ अहमद वालों का होता है, शान का होता है, और एक और भी अचार मिलता है यहाँ पे। मतलब आपको हरी मिर्च का भी मिल जाएगा और मिक्स अचार भी इजीली मिल जाता है। 5 यूरो में आपको मिल जाता है। आज सैद लोगों की बस स्कूल से थोड़ी सी पीछे खड़ी थी और अभी टीचर सारे बच्चों को बारी बारी उतार रहे थे। और अभी ये सारे बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं पहले, फिर स्कूल के अंदर जाके तो बच्चे खड़े होते हैं, फिर जिनके पेरेंट्स आते हैं ना फिर स्कूल के अंदर से टीचर उनको बाहर भेजते हैं। ये नहीं कि बच्चे स्कूल के बाहर ही खड़े हैं और पेरेंट्स आके ले जाते हैं। लेकिन हम यही रास्ते में खड़े थे, बस को देख के खड़े हो गए थे। मैं और रासिम दोनों लेने गए हुए थे आज़ाद को, तो फिर टीचर ने बोला कि आप यहीं से बच्चे को ले जाएं, काफ़ी गर्मी है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं बच्चों को। मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज होती है बच्चों की, लेकिन फिर भी वो बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो ये बस के नीचे ना ये बड़ा सा एक खाना होता है, यहाँ पे टीचर सुबह रखती हैं। बड़े बड़े से बकेट्स होते हैं जिनमें जूस वगैरह होता है, पानी होता है, बच्चों को खाना वगैरह होता है। घर से भी लेके जाते हैं बच्चे, लेकिन उनको स्कूल से भी मिलता है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।